हेलो साथियों, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आज से आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पीवीआर स्टडी के साथ हम आपको जीरो से हीरो बनाते हैं। क्लास को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको बातें समझ में आए। और इस समय लॉकडाउन की स्थिति में हम आपको मैथ घर बैठे सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं। बस आप रेगुलर क्लास को देखें। सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे, शाम को 7:30 बजे इस समय 3 क्लास चल रही हैं। चलिए देखते हैं। बातों को देखते हुए 2 लाइनें। उड़ा देती हैं नींदें जिम्मेदारियां भी, उड़ा देती हैं नींदें जिम्मेदारियां भी। रातों को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। अपने विचारों को इन लाइनों पर अवश्य कमेंट करना। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपकी जिम्मेदारी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो, आपके घर के प्रति हो, या फिर आपके काम के प्रति हो। बहुत तरह की होती, जैसे अब आप लोगों की संख्या लगभग 1.5 लाख तक है तीनों चैनल पर मिला करके। हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है रात में कितना बजे तक आपकी क्लासें चलती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, ये सब सुबह आप देखते हो। तो वो सब बात अपनी जगह है। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज है 20 नंबर की क्लास, यानी कि 20 नंबर क्लास होगी। किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना, और इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकटतम अंकों तक निकालना। ध्यान से देखना, इस क्लास को पूरी देखना। और अगर ज्वाइन किया आपने तो आपको सारी क्लासें मिलेंगी, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको सारी क्लासें मिल सके। तो साथियों, जो पहला टॉपिक है वो तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, उससे आसान कुछ होता ही नहीं है। कह रहा किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना। जैसे हमने आपको दे दिया, अगर वो कौन सा है, ये 62। लाइट ज़्यादा आ रही है क्या? ज़्यादा लाइट जल गई? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 62 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, अब आप बताओ वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप लोग बता ले जाएंगे ना? नहीं बता पाएंगे, चूँकि 62 का पूरी तरह से वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 16 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप बता लोगे 1 अंक होगा। क्यों? क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है 16 होता है, और 16 का जो वर्ग है वो क्या होता है, 4 होता है। इस तरह से इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं? वर्गमूल में 1 अंक है ना। 62 के वर्गमूल में भी क्या होगा, 1 अंक ही होगा। ध्यान से समझना, मतलब पूर्ण अंक, एक पूर्णांक संख्या होगी, बाकी अपूर्णांक होंगे बगल में दशमलव वाले, उनको नहीं। हाँ, अगर मैंने कहा कि 81 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप जानते हो 9, 1 अंक होगा। लेकिन ये तरीका तो तब आप लगा सकते हैं जब आप निकालेंगे, तब बता सकते हैं। बिना निकाले कैसे बताएं? कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है और उसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, इसको कैसे बताओगे? तो हम लोगों को आज यही सीखना है, क्योंकि साथियों ये कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। देखना, क्वेश्चन नंबर है मान लो दूसरा। अब बताओ 28, 48, 5 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब इसका वर्गमूल क्या होगा हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इतना ही मतलब है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, हमें इतना ही निकालना है। ठीक ना? तो ध्यान से समझना और कोशिश करना एक बार खुद से। देखिए साथियों, जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वर्गमूल निकालने के पहले हम इन संख्याओं का दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। ये बन गया ना। और जो अंक बच रहा है, अगर अकेले भी बच रहा है तो उसका भी एक जोड़ा बना देते हैं। और इस तरह से ये जितने जोड़े बनते हैं उसके संख्या के वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। है ना कितना आसान? जैसे मैंने पूछा कि 48, ये 37, 3, 5 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो कितना होंगे बता दो जल्दी से, फट से पीछे से जोड़ा बना दो 2-2 का। ये लो 3 अंक होंगे। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। 28, 48, 5 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। अरे कोई भी चीज़ आप करके देख लो खुद से, जिसको आपको मालूम है उसका करके देख लो। ये लो 144 का आप सभी जानते हो। 144 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? मत निकालो वर्गमूल, पहले 2 जोड़ा बनाओ। ये देखो 2 जोड़ा बना ना, इसका मतलब इसका वर्गमूल में 2 अंक होगा। मतलब 2 अंक कौन कौन? 1 और 2 जानते हो ना, 12 होता है ना 144 का। उसी तरह का आप कोई भी संख्या निकाल लो साथियों, आप सभी को मालूम हो जाएगा। जैसे हम 4900 का अगर बता दें इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो ये जोड़ा बना लो
2 अंक होंगे, निकाल लो वर्गमूल तो क्या आएगा, 70 आएगा। तो ये हुआ पहला टॉपिक, क्लियर हो गया। आप लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखते रहना, एकदम मैथ आसान हो जाएगा। और गुनगुनाते रहिएगा, दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, मैं करूँगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है। आसान है मैथ आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, मैथ आसान है। और आप इस क्लास को कहाँ देख रहे हैं, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर देख रहे हैं या फिर मैथ आसान है? अगर आपने मैथ आसान है को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो कर लीजिएगा, जिससे आपको पछताना ना पड़े और आप बड़े ही प्यार से देखते रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब हम देखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल। एक पहले छोटी सी संख्या ले लेते हैं, फिर बड़ी सी संख्या करेंगे, नहीं तो आपको काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इधर देखना, दशमलव संख्या का वर्गमूल कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले लिया 4.81, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें पूर्णांक भाग भी होगा, अपूर्णांक भी होगा। आपको वही तरीका अपनाना है जो अभी तक आप करते आए हो। ये 4.81। हाँ, एक काम करना है, इसमें जो पूर्णांक भाग है उस पर तो आप एक बड़ी लाइन खींच दोगे अलग से, ठीक। अपूर्णांक वाले का मतलब सिस्टम अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इन दोनों में तालमेल कोई नहीं रहेगा। और जो इधर बचेगा उसमें आप एक बड़ी लाइन खींचोगे अलग से। इसमें तो कुछ कम मज़ा आ रही होगी, एक सवाल और देखना इसी जैसा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने अगर आपको दे दिया 9 और ये है कुछ भी लिख लो 122, यहाँ पर दशमलव लग गया। आप ध्यान से देखना कैसे करोगे। इसके लिए क्या करते हैं मालूम है, आप इस पूर्णांक वाले नंबर पर तो एक बड़ी लाइन खींचोगे, ये ठीक है। अब सवाल उठता है यहाँ पर 3 अंक है तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक अकेला बचेगा, और वो कौन बचेगा। तो पूर्णांक वाले पर दाहिनी तरफ से हम लोग जोड़ी बनाते हैं। इधर देखना, एक और एकदम क्लियर हो जाए जिससे, देखो जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है ये, या फिर मान लो लगा भी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, दशमलव के जो पहली संख्या है उसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ये देखो, इसमें यहाँ से बनाएंगे और फिर इधर को आएंगे, इसमें बनाएंगे 1 अंक का, ये तरीका है। लेकिन जो दशमलव के बाद वाला है ना, उसके लिए जो पेयर बनाते हैं वो इधर से बनाते हैं। मतलब किधर से, अरे यार इधर उधर नहीं, बायां साइड से, लेफ़्ट साइड से। तो ये लेफ़्ट साइड इधर है ना, तो पहले 29 का बन जाएगा और फिर 7 का बनेगा। इसकी एक खास बात ये भी होती है, अगर इसमें कोई 1 अंक लास्ट में अकेला बच रहा है ना, तो उसके बगल में आप 0 उतार लो, कोई समस्या नहीं है, बगल में आप 0 उतार सकते हो। बात समझ में आई ना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये भी एक पूर्ण अंक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 0.07 हमने लिखा है और 0.7 लिखा है, इन दोनों में अंतर है ना, है कि नहीं है। लेकिन अगर हमने लिख दिया 0.70, अब बताओ ये दोनों एक समान है कि नहीं, है ना। इसका मतलब भी 70 पैसा हुआ, इसका मतलब भी 70 पैसा हुआ। देखिए, चीज़ों को पढ़िए नहीं, उन्हें घोल के पी जाइए, एकदम हजम कर लीजिए कि कभी वो आपसे दूर हो ही ना। तो बस यही सब होता है, छोटी छोटी बातें जो आपको बड़ा बनाती हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो हमारा सवाल तो यही एक था, लेकिन इतना बड़ा ये पंचाल हमने इसलिए किया जिससे आपको समझ में आ जाए और फिर आगे क्या कहना। चलिए सवाल करते हैं। कक्षा 8 का NCERT मैथ में अभ्यास 2E का कॉन्सेप्ट होगा। जिन अभ्यर्थियों को कक्षा 8 की गणित पढ़ना है, अगर इसको पढ़ लेंगे तो अभ्यास 2E का सारे सवाल वो लगा ले जाएंगे। हम एक तरफ से सवाल नहीं करवाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको एकदम रटाएंगे नहीं, सिखा देंगे। चलिए, आप कोई एक ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाए या 4 के बराबर आ जाए। तो विश्वविख्यात है, आप लोग जानते हो कि 2 का वर्ग क्या आता है, 4 आता है, तो ऊपर भी 2 बढ़ेगा। इसको घटा लोगे ये ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ख़त्म। एक जोड़ा जो इधर है इसको उतार लो, इधर इसको जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें 81 में ले जाना भाग। लेकिन ध्यान देना, ये जो आपने जोड़ा उतारा ना दशमलव के बाद का है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देना, तभी कुछ करना आगे, ठीक। अब देखो, अगर एक बार ले जाएंगे तो एक बार ले जाने का मतलब है 81 है, यहाँ पर आएगा 41 आएगा ना। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक
8 कितना आएगा? 2 बार ले जाने पर भी ज़्यादा लग रहा है यार ये तो, है ना? कितना आएगा करके देख लो, 2 बार ले जाओगे 84 आएगा हमें लग रहा है। कितना आएगा? 84 आएगा, और 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ज़्यादा हो रहा है ना। 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, कंफर्म है ये। अब आगे देखना कैसे जाएगा 1 बार, ये भी देख लेना। यहाँ पर 1 बार ले जाओगे तो ये 41 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, और 8 से 4 जाएगा ये 4, इसको ऐड कर दो 2 और ये 4। अभी आगे देखना इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ठीक ना। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, मतलब समझना। देखिए इसमें करना कुछ ज़्यादा है नहीं, आपका आंसर लगभग आ चुका है। देख लो, अगर कोई संकोच है तो फिर बताओ जल्दी से, तुरंत नोट करिए फट से, यही इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसका जो वर्गमूल है वो दशमलव के 3 अंक तक निकालो, 2 अंक तक निकालो, 5 अंक तक निकालो, तब आप थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे। लेकिन अभी हम आपको वो नहीं बताने वाले हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे, ध्यान देना। अभी ये इसका आंसर इतना ही हो गया, यानी कि फाइनल में आप इसका वर्गमूल लिख सकते हो 2.1 आ गया। ठीक, ये बात समझ में आई? आगे देखना अगला क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें भी आप इधर साइड से क्या करोगे, जोड़े बनाओगे। लास्ट में जो 2 अकेला बच रहा है ना, उसके भी आप जोड़े बना देंगे, और इसके बगल में आप 0 रख लेंगे। जैसे अभी बताया था ना, अगर अपूर्णांक वाला भाग जो है अकेला बच रहा है लास्ट में, तो उसके पीछे आप 0 लगा के उसका जोड़ा बना लो। इतना ही नहीं, इसके बगल में आप कितना भी 0 लगा के ये जोड़े बना सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अरे आप ऐसे भी समझ लो, जैसे कहा जाए 1 रुपया 50 पैसा, तो 1 रुपया 50 पैसा है, अगर इसके बाद कितना भी 0 लगा दो तो ये 50 पैसा ही रहेगा, 5 लाख नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई ना? चूँकि ये क्या है, ये खुद ही क्या है, अपूर्णांक है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका कोई मूल रूप खुद ही नहीं है, मतलब ये दशमलव के बाद का है। समझ गए? तो इसका मतलब केवल 50 पैसे तक ही होगा, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी। 0 चाहे जितना बढ़ा लो पीछे। बात समझ में आई ना? आगे देखना, जैसे एक प्रकार से कहते हैं ना, परीक्षा में आपको नंबर मिल गया, मान लेते हैं 100 में से 40 नंबर मिल गया, आप घर ला करके उसको 85 नंबर बना लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं। क्लास को पूरा देखने के लिए आपको हृदय से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आपसे निवेदन है, इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर जगह शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।